शेषांग मिलते। आचार्य देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ दो संबंध, अविनाभाव संबंध और संश्लेष संबंध, दो संबंधों की व्याख्या हो चुकी है। परिणाम पारणामिक संबंध, इसके सुनिए आप। परिणाम पारणामिक संबंध, तो परिणाम पारणामिक संबंध का मतलब द्रव पर्याय का संबंध। परिणाम पारणामिक संबंध, द्रव पर्याय संबंध। द्रव परिणामी है, पर्याय परिणाम है। तो मैं मनुष्य हूं, ये परिणाम परिणामी संबंध है। देव है, ये परिणाम परिणामी संबंध है। सारस्वत जी नारकी है, ये कौन सा संबंध है? ये नारकी जीव है, ये परिणाम परिणामी संबंध है। पर्याय परिणाम है, पर्याय परिणाम है और जीव परिणामी है। तो परिणाम परिणामी संबंध। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध गुरु शिष्य का कौन सा संबंध है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। गुरु श्रद्धेय है, शिष्य श्रद्धावान है। परमात्मा श्रद्धेय है, भक्त श्रद्धावान है। लौकिक में माता पिता श्रद्धेय है और पुत्र श्रद्धावान है। तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध भी बड़ा गहरा होता है। ये परंपरा, हमारी परंपरा, तुम्हारी परंपरा, क्या है? श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। इसमें भी संवाद नहीं हमारा। अपने गुरु को गुरु कौन नहीं कहेगा? कहेगा। और जिस परंपरा में दीक्षित हो कहेगा व्यवहार में ऐसे, लेकिन उसे आद्भूत मान के बैठ गए तो तुम्हारा अकल्याण नियत है। ठीक है भाई, जिस परंपरा में दीक्षित हैं कहेंगे, पर इतने राग में मत डूबना कि आप दूसरे मुराजों को मुराज ना मानो, ऐसा मत करना। जिससे दीक्षा ली तो उसका नाम लोगे आप। ठीक है, तो दीक्षा शिक्षा गुरु और 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे गुरु। ठीक है, ये श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। ज्ञान ज्ञेय संबंध, ये वस्तु ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूं। जो वस्तु को हम जान रहे हैं, ये ज्ञान ज्ञेय संबंध है। संबंध कौन सा? ज्ञान ज्ञेय, जानना ही ज्ञेय संबंध है। न ज्ञेय ज्ञाता है, न ज्ञाता ज्ञेय है। परभूत स्वयं निश्चय से ज्ञाता ज्ञान भी है, ज्ञाता ज्ञेय भी है और ज्ञाता ज्ञाता। ठीक है, निश्चय से प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति एक ही है, आत्मा ही है। व्यवहारने से भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों संबंध देखना पड़ेंगे। आपने अपनी निज की प्रमेय प्रमेय दशा को देखा, प्रमाण प्रमेय दशा देखा, तो आपकी दृष्टि में लोकालोक का अभाव हो जाएगा। और लोकालोक का अभाव करोगे तो आपका भी अभाव हो जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान यानी अध्यात्म, स्वरूप में डुबकी लगाए तो परस्पर लक्ष्य नहीं। स्वरूप के बाहर अध्यात्म को जानते हो और स्वरूप के बाहर हो तो फिर सब कुछ जानना चाहिए और ज्यों का त्यों कहना चाहिए। यथा तत्त्वं निर्णीते संविज्ञानम प्रदीपवत्, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब क्रिया व्यवहार की कर रहे हो आप और आवश्यक है, कर भी रहे अपने लिए, और दूसरे लिए निश्चय की बातें करने लग जाओ तो मुँह पिटोगे। अपना काम तो कर लिया, कैसे? कैसे? जैसे कि आत्मन का बेटा, अथवा आत्मन को ही ले लो आप, तो रविंद्र आत्मन को पकड़ो। अब ये ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, इनकी उम्र हो गई, दीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, और घर में जाकर के नाती पोतों से कहें जैसे हम जी रहे वैसे जियो। वे 2 दिन तो सुन लेंगे इनकी अच्छी श्रद्धा से, फिर ये खड़े हो जाए लाठी लेकर के, नहीं तुम सबको ब्रह्मचर्य से रहना है और जो हम करें वही करना। भाई अपनी उम्र को तो देखो आप, कर क्रू करके अब तुम फुर्सत हो गए, अब हमें परेशान करने आ गए। समझ रहे कि नहीं? तो वहां जो व्याख्यान जो पद्धति आपकी है
विवेकपूर्ण होना चाहिए। सर्वथा गृहस्थों को तुम सबको ब्रह्मचारी बना दोगे तो जिन शासन का क्या होगा, समाज कहाँ से लाओगे फिर? आप उनको अखंड ब्रह्मचर्य ना दे करके उनको आप सुधा संतोष व्रत दो, सुपति संतोष व्रत दो। जब संतान उनके हो जाए फिर उनसे कहो आप विकल्प छोड़ दो, अब पूर्ण संयम का पालन करो। अन्यथा तुम समाज को खड्डी कहाँ से लाओगे, धर्म चलाओगे कहाँ से आप? जब तुम छोटे तुमको मालूम नहीं चलता, अब तो तुमको ये भी चिंता लगी, छोटा सा बच्चा कोई लिए घूम रहा है, वो रो भी रहा है, खिन्न मत हो आप, और ये मत करो ले जाओ बाहर, हल्ला मत करो, बोलना मत ऐसा, ये भाई बच्चा को चुप कर लो, क्यों परेशान हो रहा है, ऐसी भाषा बोलना। बच्चे का अनादर मत करना। वही बालक बड़ा होकर के राकेश चौका लगाएगा। सेवा करेगा, मुनि बनेगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए हर गांव के बालक को तुम आशीर्वाद दो अच्छे से। आशीर्वाद मतलब राग में मत डूब जाना। छोटा बड़ा मझोल वृद्ध भी क्यों ना हो, सबको सहज आशीर्वाद दो, सामान। ठीक है? किस गली में कौन, अब देखो भाई, हमने स्वाध्याय किया बेलगांव में, एक बब्बा आके बैठने लग गए प्रतिदिन, उनका भी मन लगा, हमारी मन लगा रहा। जब अंतिम दिन बिहार के तो काम में कौन आया? वही बब्बा काम में आया। देखा आपने? अब शेष जितने बच्चे आगे विचार करेंगे। ज्ञान गे का मतलब जो तुम जान रहे हो वो है ज्ञान, जिसे तुम जान रहे हो, और जिसे जान रहे हो वो गे, जिसे तुम जान रहे हो वो गे, तो यही ज्ञान गे संबंध है।